Assalamu alaikum and welcome to our next online lesson that is on plant as sources of food. We are studying chapter number 1 that is sources of food और आज हम इसमें से देखेंगे कि कौन से sources of food ऐसे हैं जो हमें plants से मिलते हैं. Today our lesson that is plant as sources of food will be completed in 2 days, that is day number 4 and 5. The learning outcomes for today's lesson will be understanding of what plant sources are used as food. Plants के कौन से different parts को हम as a food use करते हैं, इसको इसमें हम देखेंगे. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फूड के दो किस्म के सोर्सेज हैं. देयर टू टाइप्स ऑफ फूड सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं लेसन नंबर 1 में. अभी इसी को हम रिकॉल करते हैं कि एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज क्या हैं. It is 8 a.m. and Arzu, Arman and Ginger are having breakfast. Arzu is having a bowl of porridge. Arman is eating cornflakes and they will be eating fruit salad too. Ginger is having fresh bread soaked in milk. Porridge is made of broken wheat. Arzu has added milk and sugar to it. Bread is made from flour. Cornflakes are made from corn. Wheat, corn, flour and sugar are all plant products. But we get milk from cows. A lot of our food comes from plants. जी, हमने देखा है कि डिफरेंट फूड हम लेते हैं, उसमें से कुछ फूड ऐसे हैं जो हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, कुछ फूड ऐसे हैं जो हमें प्लांट सोर्सेज से नहीं बल्कि एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं. तो हमने सोर्सेज ऑफ फूड को दो डिवीजन्स इसकी की हुई है. नंबर 1 प्लांट सोर्सेज, जिसमें आपको नज़र आ रहा है नीचे स्पाइसेस, वेजिटेबल, शुगर, कुकिंग ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आपके प्लांट सोर्सेज हैं. और एनिमल सोर्सेज कौन से हैं? मिल्क, मीट, एग एंड हनी. तो हमारा जो फोकस होगा आज के इस लेसन का, that will be on plant sources. We will be discussing different type of sources, that means the different type of parts of plant that we get from the plant and that we take in our food. Next, move to the next slide. अब हमने देखना है कि प्लांट्स के जो सोर्सेज हैं फूड के हमारे डाइट में वो कौन कौन से हैं. तो इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं. बिफोर वॉचिंग द वीडियो, इंस्ट्रक्शंस वही हैं कि प्लीज़ टेक योर पेन्स, प्लीज़ टेक योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी तो आप उन पॉइंट्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स वॉच द वीडियो. Do we all need same kind of food? No, all living things need different kinds of food depending on their habitat and environment in which they live. There are mainly two types of food based on where it came from. They are plant sources of food and animal sources of food. Plant sources of food. Food sources obtained from plants are called plant sources of food. They contain carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, and fibers. Plants are the main producers of food for all the other organisms. If plants disappear, then all the organisms will die due to lack of food. Edible parts of plants. These are the parts that are eaten as food. They are fruits, stems, seeds, flowers, leaves and roots. जी, हमने देखा है कि
ये जो अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो पार्ट्स हैं प्लांट के जिनको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। फ्रूट्स, स्टेम, सीड, फ्लावर, लीफ, रूट, इन सारे पार्ट्स को हम खाते हैं अपने डेली बेसिस पे। और इसके अलावा ये कि जो प्लांट है वो दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। उसके रीज़न क्या है कि अगर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, और प्लांट को हम एनिमल्स ले रहे हैं, ह्यूमन बींग्स ले रहे हैं, ठीक है। और अगर प्लांट सोर्सेज नहीं होंगे तो डेफिनेटली एनिमल्स से प्लांट सोर्सेज नहीं लेंगे तो एनिमल्स की डेथ होना भी स्टार्ट हो जाएगी। प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हम पढ़ चुके थे कि इसलिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी स्टोर होती है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट जो हमने पार्ट्स हैं प्लांट के। मैंने अभी बात की पीछे आपसे कि रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, सीड, फ्रूट, ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं जिनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे कौन कौन से जो प्लांट के पार्ट्स हैं उसको हम एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। As food. Example: carrots, radish, etc. Roots of these plants enlarged to store energy in the form of carbohydrates. सबसे पहले आपको बताया है कि रूट्स जो हैं उसको हम यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल। फॉर एग्जांपल कैरेट है और रेडिश है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने पास कार्बोहाइड्रेट स्टोर की होती है। Stems. These are the vegetables with stems eaten as food. Example: garlic, ginger, onion, potato, etc. Some of these vegetables found underground but are considered as stem vegetables because they grow in underground stems. In some plants, flowers eaten as food. Example: moringa or drumstick flowers, chamomile flowers, rose flowers, etc. Banana flowers are consumed as vegetables in most part of our country. Pulses. Edible seeds of plants are called as pulses. Seeds are used for direct consumption or to produce oils. Example: peas, kidney beans, black grams, green grams, soya beans, peanuts, etc. जी, इन्होंने सीड्स की बात की है। सब जो दालें हैं वो इसमें आ जाती हैं, सीड्स के कवर में आती हैं। पल्सेस सीड्स हैं और उन्होंने बताया हुआ है कि ग्राम, चने की दाल, ब्लैक सीड बताए हैं आपको, ब्लैक ग्राम बताए हैं, वाइट ग्राम बताए हैं, किडनी बीन्स बताए हैं, लोबिया बताया है। ये सब लोग सीड्स हैं, ये सब चीज़ें सीड्स हैं जिनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। Sprouted pulses contain more nutritional value than the normal pulses. Do you know how to prepare sprouts? Soak the pulses for 8 to 12 hours, then rinse and drain them. Edible oils are rinse and drain them for 2 to 3 days. Then sprouts are ready. Plants are the main sources of edible oil. Seeds from many plants are used to extract oil. Edible oils obtained from plants are sunflower oil, soybean oil, mustard oil, and coconut oil, etc. The oil seeds are crushed and the oil is extracted. Fruits. Humans and many animals have become dependent on fruits as a source of food. Fruits can be eaten both fresh, as jams, and used in preparing beverages also. There are mainly two types of fruits. They are fleshy fruits and dry fruits. Fleshy fruits have plenty of edible flesh. So, fruits like apple, orange, cherry, apricot, plum, etc. are called as fleshy fruits. Certain vegetables such as tomatoes, eggplant, brinjal, beans, cucumber, ladyfinger, snake gourd, etc. are also fleshy fruits. Dry fruits. Dried fruit is fruit
from which most of the water content has been removed either naturally or through sun drying. Example, cashew nuts and almonds. Beverages. There are mainly two types of beverages: tea, etc. Cumin seeds, mustard seeds, or other plant parts. Animal sources of food. Food sources. ओके हमने इसमें देखे हैं कि प्लांट सोर्सेज में कौन कौन से कुछ उन्होंने एग्जांपल्स आपके सामने दी हैं। उन्होंने आपके सामने कुछ सीड्स की एग्जांपल दी हैं, फ्लावर्स की दी हैं, रूट की दी हैं, स्टेम की दी है, जिसको एज ए सोर्सेज ऑफ प्लांट यूज़ कर रहे हैं। अब इसको वन बाय वन हम देखते हैं। रूट एज अ सोर्स ऑफ प्लांट इट इज़ यूज्ड। कैरेट आपके सामने दी हुई है, टर्मेरिक दी हुई है। ट्यूबरस रूट्स क्या होती हैं? इनलार्ज्ड, बड़ी सारी फ्लैशी रूट्स, जूसी रूट्स होती हैं। इसके अंदर ये जो है ना, जैसे ये आपके पास टर्मेरिक है, ये एक ट्यूबरस रूट है और ये अपने अंदर स्टोर करती है हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टेम, बहुत सारी स्टेम्स जो हैं वो अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को स्टोर करती हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड गार्लिक, ये स्टेम है। गार्लिक और पोटैटो स्टेम है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ फूड। फिर सीड की बात करते हैं। सीड बहुत अच्छा सोर्स है एनिमल्स के लिए। ह्यूमंस जो हैं वो सीड बेस्ड फूड्स खाते हैं, जैसे बताया था मैंने आपको, पल्सेस, दालें इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। सीड्स की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 ईडिबल सीड्स, नंबर 2 ऑयल सीड्स। ईडिबल सीड्स वो जो खाते वक्त इस्तेमाल करते हैं, मेज, वीट, राइस, गंदम, चावल, ये सीड्स हैं। ऑयल सीड्स कौन से? जिसमें से ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, सोयाबीन। फिर आ जाते हैं फ्रूट्स पे। फ्रूट्स जो हैं आपको पता है हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी सोर्स ऑफ फूड। ऑरेंज, मैंगो, एप्पल्स, ग्रेप्स, these all are fruits which are used in a diet. एनिमल्स क्या करते हैं कि इस फ्रूट को जब टेक इन करते हैं तो इसमें से सीड्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। किस तरह से? उनके वेस्ट मटेरियल में सीड्स जो हैं वो आ जाते हैं और उसके बाद वो सीड्स जो हैं वो हवा के ज़रिए किसी भी सोर्स से फ्लाई, वहाँ से उड़ के फ्लाई करके किसी और जगह पे पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके वो जब सीड्स सॉइल में जाते हैं और उनको प्रॉपर कंडीशन भी मिलती हैं, जैसे कि वाटर, सनलाइट, तो वही सीड फिर आगे से प्लांट्स बनाते हैं। उन प्लांट्स पे फिर फ्रूट्स लगते हैं। कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज सोर्सेज ऑफ फूड? सबसे पहले देखते हैं रूट वेजिटेबल्स को। वो रूट वेजिटेबल्स क्या हैं कि जिन प्लांट्स की रूट्स को हम इस्तेमाल करें एज वेजिटेबल्स। रेडिश और कैरेट इसके एग्जांपल है। यहाँ पे आपको रेडिश दिखाई भी जा रही है। फिर है लीफ वेजिटेबल्स। लीफ वेजिटेबल्स में एक एग्जांपल है स्पिनिच एंड लेट्यूस। स्पिनिच जो है वो आपको दिखाई भी गई है। फिर स्टेम वेजिटेबल्स हैं, जो कुछ हम प्लांट्स की स्टेम को वेजिटेबल यूज़ करते हैं, जो कि है बैम्बू शूट और एस्परगस। यहाँ पे जो आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, जो उसके कुछ सामने लगी हुई है लंबी लंबी जो डंडियाँ सी हैं, ये एस्परगस है। इन्फ्लोरेसेंस वेजिटेबल कौन सी है? ब्रोसली। ये ब्रोसली जो है ये आपको फिगर में दिखाई गई है। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? ये जो इसके ऊपर ये आपको ये जो इसके ऊपर ये है, ये जो बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ लीव्स ये इकट्ठे हुए हैं, इनको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ये हमने कुछ टाइप्स पढ़ी हैं वेजिटेबल्स की, जो कि हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस आपके पास क्या होती है? ये समझ लें आपके एक कंप्लीट फ्लावर होता है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ इसमें फ्लावर्स लगे होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस में देखिए आप, ये कोई एक नहीं है, ये क्या ना, ये कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। एक ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये है, ये सब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट आपके पास एक एक्टिविटी है, ये आप सब लोग स्टूडेंट्स मेरे साथ करेंगे। अभी हमने ये सब कुछ पढ़ा है, इसको जस्ट हम रिवाइज करने लगे हैं टू चेक कि कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई है। सबसे पहले ये है कि प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट और डैश इन द स्टेम। प्लांट्स अपनी स्टेम में क्या सेव करते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट सेव करते हैं, दूसरी क्या करते हैं आप लोग बताएं?
Yes, plants store fats in their stem. पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल स्टेम या रूट. जी, पोटैटो एक स्टेम है या रूट है? यस, पोटैटो इज अ स्टेम. नेक्स्ट इज एज रूट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स दे आर रिच सोर्स ऑफ. रूट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है, तो किस चीज का सोर्स होंगी वो? सीड्स का या एनर्जी का? यस, एनर्जी का. सनफ्लावर इज अ डैश सीड, एडिबल या ऑयल सीड? ऑयल सीड कहेंगे, एडिबल कहेंगे? इट इज एन ऑयल सीड बिकॉज वी एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम इट. एक्टिविटी नंबर 3 आपके पास है कि आपने सारे प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ लिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि प्लांट्स के सीड्स को हम यूज़ करते हैं एज अ फूड, फ्रूट को यूज़ करते हैं, लीव्स को यूज़ करते हैं, रूट्स को. आपने क्या करना है कि आपने हर जो प्लांट के पार्ट लिखा हुआ है, सीड, फ्रूट, लीव, रूट, इनके सामने इसकी दो एग्जाम्पल्स लिखनी है. और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे एक वर्ड बैंक दिया हुआ है. इस वर्ड बैंक से ही आपने लफ्ज लेके इनके आगे लिखने हैं. अब ये जो आपको डिफरेंट प्लांट के बताए हुए हैं, इसमें जो डिफरेंट प्लांट्स बताए हुए हैं, जैसे मैं आपको एक हिंट देती हूँ, फ्रूट की अगर आपने लिखनी है तो आप मैंगो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंगो आपके सामने दिया हुआ है, तो आप मैंगो लिखेंगे. हर एक के आगे दो लिखनी है. हो सकता है कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जो कि फ्रूट में भी जा रही हो, किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल हो रही हो. तो अब आपके पास 5 मिनट्स हैं इस एक्टिविटी के लिए. आप इन चारों के आगे इस वर्ड बैंक में से दो एग्जाम्पल्स लिखें और उसके बाद फिर उसको शेयर करें. उसके बाद 1 बाय 1 मैं सारे स्टूडेंट से पूछूंगी. इस एक्टिविटी के लिए यू हैव 5 मिनट्स. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर्स, नाम से पता चल रहा है कि डाइट में कुछ फाइबर्स हैं. फाइबर्स, तो देखते हैं कि अब डाइटरी फाइबर्स क्या हैं. इस पे आप लोग एक वीडियो देखें. Roughage. A part of the food we eat remains undigested. इसमें आप एक बात पहले क्लियर कर लें कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं उनको रफेज भी कहते हैं. वीडियो में आपको बताया हुआ है कि स्टार्ट में ही कि रफेज कहते हैं. वैसे बुक में बाद में बताया कि डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो. रफेज इज डाइटरी फाइबर. This part is the cellulose. It is a carbohydrate which is largely present in the fruits and vegetables of our diet. This forms roughage. Roughage is important to us because cellulose provides the bulk on which the muscles of the rectum can act. It prevents constipation and ensures proper bowel movement. फूड को डाइजेस्ट करने में डाइटरी फाइबर्स या रफेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. डाइटरी फाइबर्स होते किसमें हैं, पहले ये देखते हैं. सीरियल्स में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में. ये होते क्या हैं? जब हम फूड लेते हैं तो उसका कुछ पार्ट तो डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ पार्ट उसका डाइजेस्ट नहीं होता. वो जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट है, इनडाइजेस्टिबल का मतलब कि दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, उसको हम कहते हैं डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर जो है वो स्टमक में और इंटेस्टाइन में होता है, और ये बिल्कुल वैसे ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता. इसकी वजह ये कि इस फूड की ब्रेक डाउन ही नहीं होती, इसकी डाइजेशन ही नहीं होती, और ये होता है इनडाइजेस्टिबल फूड. तो डाइटरी फाइबर्स आर एक्चुअली इनडाइजेस्टेड फूड. और अदर इसके जो नेम हैं वो हैं बल्क और रफेज. इसका रोल क्या है? टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी. डाइजेस्टिव सिस्टम को आपकी हेल्दी रखता है. मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन हो रही है उसको ये इजी बनाता है. आपकी जो बॉल मूवमेंट है, बॉल मूवमेंट का मतलब है कि आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड की मूवमेंट है उसको भी ये कंट्रोल करता है. फूड की डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब जो हमने आज पढ़ा था उसका एक रिकैप कर लेते हैं. तो लेट्स रिकैप द होल लेसन. Will be eating fruit salad too. Ginger is having fresh bread. Arzu has added milk and sugar to it. Bread is made from flour.
Cornflakes are made from corn. Wheat, corn, flour, and sugar are all plant products. But we get milk from cows. A lot of our food comes from plants. All vegetables are plants. We eat all parts of plants as vegetables: roots, stem, leaves, and flowers. Some edible roots are sweet potato, carrot, turnip, radish, and beetroot. Some edible stems are potato, ginger, lotus stem, and water chestnut. Potato and ginger grow under the soil, but they are special stems, not roots. Some edible leaves are spinach, lettuce, methi, that is fenugreek, and cabbage. Some edible flowers are cauliflower and broccoli. Some vegetables such as carrot, beetroot, lettuce can be eaten raw. All fruits are plants. Most fruits are sweet and juicy. Do you know that I am a fruit? We get cereals from plants. Cereals are grains. Cereals form our main food. We make bread, roti, pulao, idli, etc. from cereals. Upma, halwa, poha and khakra are ओके सो हमने रिकैप किया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं प्लांट पार्ट्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड। अब आपका आगे आ गया होम टास्क। इसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपने घर से करके लाने हैं। नंबर 1, आपने पेज नंबर 12 पर जाना है। एक्सरसाइज पार्ट डी, यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर नोटबुक। द नेक्स्ट विल बी एक्सरसाइज पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 ये आपने अटेम्प्ट करने हैं। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमने आज के इस लेसन में पढ़े हैं। This was all about today's lesson, and if you have any confusion, please ask question. I am ready to answer your all queries. It's time to say you Allah Hafiz. Please आप इस लेसन को पूरे को thoroughly टेक्स्ट बुक से रीड करें, और उसके बाद अगर आपको कोई confusion है तो you can ask me anytime. It's time to say you Allah Hafiz. Thank you.